तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर दो लड़के आपस में बहुत ही बुरी तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं। एक होते हैं जंगकुक, जिन्होंने अभी नई नई अपनी कंपनी खोली थी और वो उसके सीईओ हैं। वहीं दूसरी तरफ है तेहोंग, जो एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी के ओनर हैं। और ये लड़ाई इसलिए हो रही होती है कि जंगकुक अपनी सारी मेहनत लगाकर ये कंपनी शुरू करते हैं, लेकिन तेयोंग ये कहकर ये कंपनी बंद करवाना चाहते हैं कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फेक हैं। और इसी बात के लिए जंगकुक उन्हें मनाने के लिए अपने ऑफिस बुलाते हैं, लेकिन उल्टा तेयोंग उन्हें और सुनाने लगते हैं, जिस पे उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बात मारने तक आ जाती है। ऑफिस के सभी स्टाफ मिलकर उन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं और दोनों को पानी पिलाते हैं, जिस पे जंगकुक तेयोंग से कहते हैं कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, और तेयोंग वहां से चले जाते हैं। उसके कुछ दिनों बाद जंगकुक के मन में एक प्लान आता है तेयोंग से बदला लेने का। वैसे भी जब से तेयोंग ने जंगकुक की कंपनी के बारे में ये सारी बातें कही हैं, तब से जंगकुक की सेल्स वैसे भी कम हो गई है। तो जंगकुक एक प्लान बनाते हैं और वो प्लान ये होता है कि जंगकुक तेयोंग की कंपनी में एम्प्लॉय बनकर जाएंगे और फिर उनकी कंपनी में इतनी सारी चीजें उल्टी पुल्टी कर देंगे कि उनकी कंपनी भी जंगकुक की कंपनी की तरह डूब जाएगी। और फिर वो इंतजार करते हैं कि कब तेयोंग की कंपनी की हायरिंग की नोटिफिकेशन आए। जंगकुक ने सारी चीजें तैयार कर रखी थी, अपना रिज्यूमे, बहुत ही ज्यादा वेल फिटेड कपड़े, इंटरव्यू की तैयारी, सारी चीजें। और आखिर एक महीने बाद वो दिन आया जब तेयोंग की कंपनी हायरिंग करना शुरू करती है। और पहले ही राउंड में जंगकुक अपना इंटरव्यू देने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तेयोंग भी वहाँ होंगे, क्योंकि तेयोंग तो ओनर है, वो क्यों ऐसे मामूली इंटरव्यू में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जंगकुक ने वहाँ बैठे सारे इंटरव्यूअर के ऑनेस्टली जवाब दिए, पर तेयोंग उन्हें परेशान करना चाहते थे। जिस पे तेयोंग ने पूछा कि तुम्हारी तो खुद की कंपनी है, तुम हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो। इस पे जंगकुक को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आया, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि मेरी कंपनी है पर वो अब डूब चुकी है, उसकी सेल्स ना के बराबर है और मुझे अपने लिविंग के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके 2 दिन बाद रिजल्ट आए और जंगकुक को सेलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन उस पोस्ट के लिए नहीं जिसके लिए जंगकुक ने इंटरव्यू दिया था, बल्कि जंगकुक सेलेक्ट हुए थे तेयोंग के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे। और ये देखकर तो जंगकुक बहुत ही ज्यादा गुस्से में उबलने लगे। उन्हें पता था कि तेयोंग उन्हें पर्सनल असिस्टेंट क्यों बनाना चाहता है, ताकि वो उन्हें और ज्यादा जलील कर सके। और वो चाहते थे कि वो ये ऑफर ठुकरा दें, लेकिन जंगकुक ने खुद को शांत किया और अपने आप को ये याद दिलाया कि वो वहाँ क्यों जा रहे हैं। फिर वो इस बात से खुश थे कि कम से कम उन्हें पहली ही बार में जॉब तो मिल गई, इसका मतलब उनके प्लान को एक हरी झंडी मिल गई। उनका ऑफिस कल से ही शुरू हो रहा था और उनके ऑफिस की यूनिफॉर्म थी ब्लैक सूट। वैसे तो उनके पास कई सारे ब्लैक सूट थे, लेकिन उन्हें कल कोई भी गलती नहीं चाहिए थी, इसीलिए वो अपने लिए एक नया ब्लैक सूट लेने के लिए निकल गए। और जब वो सूट की शॉप पे पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि तेयोंग भी वहां पर आए हुए होते हैं और वो सूट ट्राई कर रहे होते हैं। और उसके बाद तेयोंग एक वाइट कलर का सूट लेते हैं, जिस पे जंगकुक को एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया आता है और वो बाहर जाकर एक दुकान खोज रहे होते हैं स्टेशनरी की। और फिर वहां से वो इंक खरीदते हैं और जल्दी से सूट की दुकान में वापस आते हैं। तब तक वो अटेंडी उनके हाथों से वो सूट ले चुकी होती है और पैक करने के लिए जा रही होती है। और उसी टाइम पे जब वो अटेंडी उस सूट को पैक कर देती है तो जंगकुक उससे कुछ पूछने का नाटक करते हैं और वो सारी इंक उसी सूट में डाल देते हैं। और ये करके वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं और फिर शांति से अपने लिए ब्लैक सूट लेते हैं और घर आ जाते हैं और इस बात की खुशी मना रहे होते हैं कि वहाँ पे तेयोंग इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होगा। और वहीं दूसरी तरफ जब तेयोंग अपना सूट खोलकर देखते हैं तो उस पे पूरी तरह से ब्लू कलर की इंक लगी होती है।
और वो सब पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि तुम्हें ये चीज़ सही से लेनी चाहिए थी ना, तुमने चेक क्यों नहीं किया। फिर वो उसी सूट की शॉप पे फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, आपने मुझे इतना ख़राब पीस क्यों दिया है, मैं आपके ऊपर लीगल एक्शन लूँगा। जिस पे वो अटेंडी बोल रही होती है कि ज़रूर कोई गलती हो गई होगी, हमने तो आपको अच्छा सूट ही दिया था। और वो अटेंडी बोलती है कि प्लीज़ आप ये सूट लेकर आइएगा, हम इसे बदल देंगे। जिस पे त्योंग का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, लेकिन वो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ये किसने किया होगा। सुबह होती है, जंगकुक की आंखें खुलती हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके प्लान को एक के बाद एक हरी झंडियां मिलती जा रही थीं। पहले तो इस जॉब का मिलना, फिर उन्हें उस सूट शॉप में ऐसा करने का मौका मिलना। जंगकुक नाश्ता करते हैं, फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो अपनी कार लेकर ऑफिस के रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और पूरे रास्ते वो खुद को ये समझा रहे होते हैं कि तेयोंग जरूर मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझसे ऐसे काम करवाएगा जो एक पर्सनल असिस्टेंट के नहीं होते, पर फिर भी मुझे वो सब कुछ करना है जो वो कहे, ताकि मैं उससे अपना बदला ले सकूं। और फिर जंगकुक ऑफिस पहुंचते हैं और तेयोंग के कैबिन में जाते हैं। त्योंग के कैबिन के डोर के पास पहुंचते ही वो उस पे नॉक करते हैं, जिस पे अंदर से आवाज आती है, आ जाओ। जंगकुक अंदर जाते हैं तो देखते हैं तेयोंग अपनी चेयर पे बैठे हैं और कुछ फाइलें चेक कर रहे होते हैं। जिस पे जंगकुक बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो वो बोलते हैं हाँ गुड मॉर्निंग। और फिर तेयोंग उसमें से एक फाइल निकालते हैं और जंगकुक की तरफ बढ़ा देते हैं। जिस पे जंगकुक सोच रहे होते हैं कि क्या करना है इसका, लेकिन वो कुछ पूछते नहीं है और चुपचाप वो फाइल ले लेते हैं। जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ इसमें जो इंसान की फोटो है तुम उसके बारे में सारी जानकारी निकाल के मुझे दो। जिसपे जंगकुक चुपचाप वहां से चले जाते हैं और उस इंसान के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी जानकारी इकट्ठे करते रहते हैं और साथ ही साथ तेयोंग का भी ध्यान रखते रहते हैं। उन्हें कॉफी देना, उन्हें उनका शेड्यूल बताते रहना। त्योंग कहीं भी जाते तो वो उनके साथ ही होते, किसी भी मीटिंग में, किसी से भी मिलना हो, कुछ भी हो। और शाम तक जंगकुक उस इंसान की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर त्योंग के डेस्क पर रख देते हैं, जिससे त्योंग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और बोलते हैं अच्छा काम किया तुमने। लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं बोलते। करीबन एक हफ्ता ऐसे ही बीता। जंगकुक वो सारे काम चुपचाप करते जो तेयोंग उनसे करने को कहते, जिससे तेयोंग का भरोसा उनके ऊपर बढ़ने लगा। पर एक चीज अजीब थी, जंगकुक ने ऐसा सोचा था कि तेयोंग उन्हें नीचा दिखाने के लिए जरूर कुछ न कुछ ट्रिक्स करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तेयोंग उनसे सिर्फ और सिर्फ काम की चीजें करवाते थे और ये सारी चीजें कम से कम 3 महीनों तक चली। और जब जंगकुक पूरी तरह से श्योर हो गए थे कि अब त्योंग उनके ऊपर भरोसा करने लगे हैं, तो उन्होंने अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की सोची। और इत्तेफाक से उसी दिन तेयोंग जंगकुक को एक पैसों से भरा बैग देते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फाइल्स देते हैं जो उन्हें किसी को देनी थी। यहाँ तक कि तेयोंग जंगकुक को ये भी बोलते हैं कि इसे खोना मत, और जंगकुक बिना कुछ कहे वो सारा सामान लेके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो उस कस्टमर के पास जाने की बजाय वो पैसे और डॉक्यूमेंट्स लेके भागने का सोचते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि मैं तेयोंग को इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेके ब्लैकमेल करूंगा कि वो मुझसे सबके सामने माफी मांगे जो भी उन्होंने मेरी कंपनी के साथ किया है। पर जंगकुक की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ थी। वो प्लान बना ही रहे होते हैं कि तब तक उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। और करीबन 2 दिन बाद उनकी जब आंख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है और उनके पैर में फ्रैक्चर भी हो गया है। फिर डॉक्टरों से उन्हें ये भी पता चलता है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, तो आसपास के लोगों ने मिलके आपको इस हॉस्पिटल में ले आया, पर आप होश में नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने आपके किसी भी फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म नहीं कर पाए। जिसके बाद वो अपना फोन मांगते हैं तो पता चलता है उनका फोन तो कार में ही था। वहीं दूसरी तरफ त्योंग का भरोसा जंगकुक से पूरी तरह टूट जाता है और वो ये सोच रहे होते हैं कि मैंने गलती कर दी एक दुश्मन पे भरोसा करके। और वो अपने सेक्रेटरी से बोल रहे होते हैं कि पता लगाओ आखिर वो है कहाँ, क्योंकि मुझे मेरा पैसा और वो फाइल्स वापस चाहिए।
और करीबन 3 दिनों तक खोजने के बाद उस सेक्रेटरी को पता चलता है कि जंगकुक का एक्सीडेंट हो गया और वो भागते हुए तेयोंग के कैबिन में आते हैं और ये सारी बात उन्हें बताते हैं, जिससे तेयोंग भी अपनी कार लेते हैं और उस हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही वो रिसेप्शन पे बोलते हैं कि मुझे जंगकुक नाम के पेशेंट से मिलना है जल्दी, और इस पे वो बताती है कि वो सेकंड फ्लोर पे है। और तेयोंग वहां भागते हुए पहुंचते हैं तो देखते हैं जंगकुक बेड पे लेटे हुए हैं और उन्हें अंदर आता देख जंगकुक उठने की कोशिश करते हैं तो तेयोंग उन्हें बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, आराम करो तुम। और फिर जंगकुक उन्हें सारी बात बताते हैं, जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि मैं सब जानता हूँ, बस मुझे एक सवाल पूछना था तुमसे, वो ये कि जो एड्रेस मैंने तुम्हें दिया था तुम उससे अपोजिट क्यों जा रहे थे। जिस पे जंगकुक घबरा जाते हैं और बोलने वाले होते हैं कि वो मैं, तब तक वो नाटक करने लगते हैं कि अरे मेरा पैर। जिस पे तेयोंग बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी तुम आराम करो। और फिर अगले कुछ दिनों तक तेयोंग उनसे मिलने रोज आते थे। उनके लिए कुछ न कुछ जरूर ले आते थे, कभी फ्रूट्स तो कभी उनके खाने के लिए कुछ, और एक दिन उनके लिए वो फ्लावर्स भी ले आए थे। जंगकुक ऐसा सोच रहे थे कि तेयोंग ये सब क्यों कर रहा है, पर इसकी वजह थी। तेयोंग ऑफिस में जब भी होते उन्हें जंगकुक की याद आ रही होती। ये तेयोंग को भी नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर फिर भी वो जंगकुक के साथ हमेशा रहना चाहते थे। इसलिए तेयोंग हॉस्पिटल जाते, जंगकुक के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते और करीबन रात में वापस आते। ऐसे काफी दिनों तक चलता रहा और करीबन 2 हफ्ते बाद जंगकुक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अभी ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है और प्लास्टर 1 महीने बाद ही हटेगा। जिसपे जंगकुक ने कहा कि वैसे भी 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं, और 1 महीना क्यों। तो इस पे डॉक्टर ने कहा क्योंकि ये जरूरी है, और उन्हें रिसीव करने और कोई नहीं बल्कि तेयोंग खुद आए थे। और फिर जंगकुक को सही सलामत उनके घर छोड़ने के बाद ही तेयोंग अपने ऑफिस जाते हैं। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जंगकुक के पास उसके कई सारे दोस्त आते हैं। वो लोग साथ में बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, पॉपकॉर्न्स खा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जंगकुक को तेयोंग की कमी महसूस हो रही थी। और उधर तेयोंग भी अब जंगकुक को बहुत ही ज्यादा मिस करने लगे थे, क्योंकि वो उनके घर तो आ नहीं सकते थे उनसे मिलने। तो वो अपना फोन उठाते हैं और जंगकुक को कॉल करने की सोचते हैं, लेकिन फिर वो फोन नीचे रख देते हैं और ये सोच रहे होते हैं मैं कंपनी का ओनर हूँ, मैं क्यों उसे फोन करूँ। पर फिर भी उनसे रहा नहीं जाता है, तो वो जंगकुक के घर एक केक भेजते हैं। और जब जंगकुक उसे रिसीव करते हैं तो वो डिलीवरी मैन बताते हैं कि ये तेयोंग ने आपके लिए भेजा है। जिसको सुन के उनके सारे दोस्त उन्हें तेयोंग के नाम से चिढ़ाने लगते हैं, पर जंगकुक उन लोग को शांत कर देते हैं। और फिर तेयोंग को कॉल करते हैं ये पूछने के लिए कि कहीं उन्होंने गलती से तो एक केक यहाँ नहीं भेज दिया। पर कॉल पे तेयोंग ऐसा बोलते हैं कि वो तुम्हारे लिए है, अच्छे से खाना, और इतना बोल के कॉल कट कर देते हैं। फिर जंगकुक से उनके दोस्त वो केक मांगते हैं तो वो उन लोग को मना कर देते हैं ये बोल के कि ये मेरे लिए आया है। पर उन्हें भी नहीं पता होता है कि उन्होंने मना क्यों किया था। और उनके दोस्तों के जाने के बाद वो आराम से उस केक को देखते देखते खा रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि कहाँ मैं इसको बर्बाद करने आया हूँ और ये मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है। और फिर ऐसे ही एक दूसरे को मिस करते करते 1 महीने बीत जाते हैं और अब टाइम आ जाता है जंगकुक का वापस से तेयोंग के ऑफिस में जाने का। और पता नहीं क्यों आज जंगकुक हमेशा से ज्यादा तैयार हो रहे थे और बार बार खुद को मिरर में देख रहे थे। ऑफिस पहुंचते ही वो तुरंत तेयोंग के कैबिन जाते हैं और उस टाइम तेयोंग कुछ काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद तेयोंग और जंगकुक की आंखें मिलती हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर तेयोंग उनसे पूछते हैं कि तुम ठीक हो गए, जिसपे जंगकुक हाँ में सर हिलाते हैं। फिर वापस से जंगकुक अपने काम में लग जाते हैं, उनके लिए कॉफी ले आना, हमेशा साथ रहना। और तभी तेयोंग के सेक्रेटरी उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि आपके पापा ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी है
और उसमें तेयोंग और जंगकुक दोनों ही जाते हैं और वहाँ उन्हें उनके पापा एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे लगा देते हैं और उसे पूरा करने की डेडलाइन थी 1 हफ्ते, जिस वजह से उनकी टीम को दिन रात मेहनत करनी पड़ती। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में जंगकुक भी तेयोंग का ख्याल रखते हैं। जब तेयोंग रात रात भर काम कर रहे थे तो जंगकुक उनके खाने पीने का ध्यान रखते, उन्हें जिंजर टी ले आके देते ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो, और कभी कभी तो ऑफिस में ही सो जाते ताकि सुबह उठ के जल्दी से वो तेयोंग की हेल्प कर सकें। और तेयोंग भी उनकी तरफ काफी ज्यादा अच्छे हो गए थे। जंगकुक को सोता देख तेयोंग ने अपनी कोट उनके ऊपर डाल दी थी, जिससे जंगकुक कुछ समय के लिए भूल ही गए कि वो यहाँ क्यों थे और तेयोंग की पूरे दिल से मदद करने लगे। और वहीं तेयोंग जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उन्हें एक आदमी का नाम पता चला जो होते हैं जंगकुक के पापा। और तेयोंग को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है तो वो अपने सेक्रेटरी को बोलकर इसके लिए जांच करने के लिए बोलते हैं और उनके सेक्रेटरी ऐसा ही करते हैं और उसके बाद तेयोंग को पूरी रिपोर्ट देते हैं, जिससे तेयोंग को पता चलता है कि जंगकुक के कुछ एम्प्लॉयज ने मिलके ये फेक न्यूज फैलाई थी कि उनके प्रोडक्ट फेक हैं। और ये पढ़कर तेयोंग को अपने करनी पे बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो ऐसा मन बना लेते हैं कि वो जंगकुक की कंपनी को वापस से ऊपर ले आएंगे। और कुछ दिनों बाद जब तेयोंग का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो वो प्रेस के सामने सारे सबूतों के साथ ये प्रूव कर देते हैं कि जंगकुक की कंपनी हमेशा से ही प्योर थी और उनके कुछ एम्प्लॉयज की फेक न्यूज के कारण इतना सारा बवाल हुआ। और ये न्यूज जब जंगकुक देखते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि तेयोंग ने ही उनकी कंपनी को डुबाया था, तो वो अब खुद ही उसे उठा रहा है। और उसके बाद वो तेयोंग से मिलते हैं तो तेयोंग उन्हें कहते हैं तुम्हारी कंपनी तुम्हें मुबारक हो। तो जंगकुक उनसे बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, जिसपे तेयोंग उन्हें बताते हैं मुझे लगा था तुम गलत हो, इसलिए मैंने तुम्हारा पर्दाफाश किया, पर जब मुझे पता चला कि तुम एकदम सही हो और बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो तो मुझे तो तुम्हारा साथ देना ही था। और फिर उसके बाद जंगकुक अपनी कंपनी में वापस चले जाते हैं और वहाँ की चीजें वापस से सही करने लगते हैं। और फिर दूसरे दिन शाम में वो एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन सीईओ होते हैं और वहाँ पे तेयोंग भी होते हैं। और फिर अचानक तेयोंग सुनते हैं कि एक चेयरमैन जंगकुक की कंपनी के बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा बुरा बोल रहे हैं, जिसे सुन के तेयोंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस चेयरमैन को मारने लगते हैं और सब उन्हें रोक रहे होते हैं, पर फिर भी वो उस चेयरमैन को बहुत ज्यादा मारते हैं। फिर उसके बाद उन दोनों को किसी तरह छुड़ाया जाता है और जंगकुक भाग के तेयोंग के लिए फर्स्ट एड किट ले आते हैं और उनकी चोट पे दवा लगा रहे होते हैं तो बोलते हैं कि आपने इतने बड़े आदमी को क्यों मारा, जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि वो तुम्हारे बारे में सुना नहीं क्या बोल रहा था, मेरा बस चलता तो आज तो मैं उसे मार ही डालता। जिसपे जंगकुक एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो ये सोच ही रहे होते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। तब तक तेयोंग बोल देते हैं कि जंगकुक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिसे सुन के जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो इस पे तेयोंग पूछते हैं कि क्या तुम भी। तो जंगकुक की नजरें थोड़ी नीचे होती हैं और उनके गाल लाल हो जाते हैं और तेयोंग धीरे से उनके पास आते हैं और जंगकुक के फोरहेड पे उन्हें एक किस दे देते हैं और बोलते हैं कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से मुझे बता सकते हो। उसके बाद जंगकुक घर आते हैं और पूरे टाइम वो यही सोच रहे होते हैं और फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्हें भी तेयोंग से बहुत पहले ही प्यार हो गया था और वो तुरंत तेयोंग को कॉल करते हैं और अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और फिर उन दोनों की लाइफ में खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं।